प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक स्टोरी का टाइटल है होम एट लास्ट। इसका अर्थ होता है अंततः घर पर। राइटर हैं रेणुका विश्वनाथन। यह स्टोरी है एक 12 वर्षीय लड़की जिनका नाम अपर्णा है, जो मूल रूप से तो उनके माता पिता भारतीय हैं, लेकिन इनका जन्म अमेरिका में हुआ है और यह जन्म से ही अमेरिका में रह चुके हैं और यह लगभग 10-12 वर्ष के हो चुके हैं। उन्हें जो वहाँ कठिनाइयों को सामना करना पड़ा, इसके बावजूद भी उस कल्चर को फॉलो करते हैं और भारतीय कल्चर को वो निगलेक्ट करते हैं। लेकिन आज किन्हीं कारणवश ये भारत वापस लौट रहे हैं और यहाँ के कल्चर को जानने के बाद उन्हें महसूस हुई कि जो मैं था वो गलत था। मुझे भी भारतीय संस्कृति, जो कि बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही वैरायटी है इसमें, इसको फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। तो अब देर न करते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। I am supposed to be going home, thought Aparna to herself. मुझे घर जाना चाहिए, ऐसा अपर्णा वो खुद सोच रही है। But why do I feel that I have felt home behind? लेकिन मुझे क्यों लगता है कि मैंने पीछे घर छोड़ा है। यानी इन्हें अफसोस हो रहा है कि मैं आज घर जा रहा हूँ, ऐसा वो खुद सोच रही है। लेकिन ये सोच रही है आखिर क्यों मैंने घर को छोड़ा है, मैं इंडिया छोड़ करके अभी जो अमेरिका में है, आखिर क्यों, ऐसा मन में उनको विचार चल रहा है। She and her parents had visited India after 12 years. वह और उनके माता पिता 12 वर्षों के बाद इंडिया घूमने के लिए आ रहे हैं। इट वॉज अपर्णाज फर्स्ट ट्रिप टू द कंट्री ऑफ हर ओरिजिन। यह अपर्णा का पहला ट्रिप है जो भारत में रहते हैं और भारत उनका ओरिजिन है। ओरिजिन का अर्थ होता है जहां उनका पूर्व परिवार रहता है या जहां उनका जीन बसा हुआ है वहाँ। तो ओरिजिन मतलब होता है निवासी होना, यहाँ के निवासी हैं और इनका पहला ट्रिप है, यानी इनका जो बर्थ हुआ है अमेरिका में ही हुआ है। फाइनेंशियल constraints and visa problems had prevented her parents from visiting the country of their birth of so long. यानी लंबे समय के बाद आर्थिक दिक्कतें, आर्थिक रोकथाम जो है और वीज़ा प्रॉब्लम, विदेश जाने के लिए वीज़ा बनाने की ज़रूरत होती है और इनकी जो समस्याएं, वीज़ा में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिस कारण से इन्हें इसी कारण से बेबस होना पड़ा कि अपने जो वर्थ स्थल है, जो जन्म स्थल है, उस कंट्री का भ्रमण करें। फाइनली अंतोगता दे हैड प्लान्ड द ट्रिप एंड नाउ दे वेयर ऑन देयर बैक। अंतोगता वह प्लान बनाए, योजना बनाए और अब वह वापस आने के रास्ते पर हैं। अपर्णा गेज्ड मतलब था टकटकी लगा करके देखना। आउट द विंडो इनटू द ब्लू स्काई स्ट्रेचिंग एंडलेसली इन फ्रंट ऑफ हर। उनकी आंखों के सामने जो बहुत सुदूर, जो ख़त्म ना होने वाला आसमान है, नीला आसमान, वह देख रहे हैं। होम टू हर हैड ऑलवेज बीन द city near Dells in America. She had been born. Home to her had always been the city near Dallas. Dallas एक अमेरिका में जगह है जो कि
जहाँ पर उनका जन्म हुआ और वहीं पे पले बढ़े हैं, वहीं हमेशा रहे हैं, तो उनको यह बात पता है। As a child, she had felt no different from the other fair-skinned, blue-eyed children. जब वह बच्ची थी, यानी जब तक वह स्कूल नहीं गई है, तब तक उन्हें कोई महसूस नहीं हो रहा है कि फेयर स्किन यानी उजली त्वचा और जो नीली आंखें होती है, उनके आसपास में जितने बच्चे हैं सबके पास है और इनके पास नहीं है। इसके बावजूद भी वह ऐसा महसूस नहीं की कि मैं औरों बच्चों के से अलग हूँ। Only when she had entered a school did she realize that she was not one of the majority. लेकिन जब वह स्कूल में जाते हैं, स्कूल में प्रवेश करते हैं, तब उन्हें यह एहसास होता है कि हम मेजॉरिटी में नहीं है। मेजॉरिटी का अर्थ होता है कि जो संख्या बल अधिक होता है उसको बोलते हैं, यानी जहाँ पर वो स्कूल में पढ़ने के लिए गए हैं वहाँ अमेरिकन वासी ज़्यादा है और इंडियन ना के बराबर है, तो वहाँ जाकर देखते हैं कि हम मेजॉरिटी में नहीं हैं। एंड एज हर हॉरिजॉन्स वाइडेंड, हॉरिजॉन्स मतलब होता है कि क्षितिज का अर्थ होता है कि आगे की ओर जो दिखने वाला दूर तक होता है उसको क्षितिज बोलते हैं। और वाइडन मतलब होता है कि बढ़ाते हुए। जब वो स्कूल में प्रवेश करते हैं, क्लास में प्रवेश करते हैं, जब आंखें उठा करके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये जो मेजॉरिटी है, जो संख्या बल ज़्यादा है, उसमें हम नहीं हैं। She had found out that she lived differently from the rest of the people who occupied her small world. अपर्णा के ज़िंदगी में उसके आसपास जिस लोगों से वह घिरे हैं, जिस लोगों के बीच वो पड़े हुए हैं, तो उन्हें लगता है कि उनसे वह अलग हैं। I want sausages and eggs for breakfast like Susan, she would ask of her mother. अब वहाँ पे रह करके जब स्कूल में गए हैं तो स्कूल में अलग अलग बच्चों से मुलाकात हुई, उनके कल्चर से मुलाकात हुई, उनके कल्चर से वाकिफ़ होना पड़ा। अब क्या है कि वो अपने माँ से जाकर के वो कहते हैं कि सॉसेजेज और एग्स। सॉसेजेज का मतलब होता है कबाब। अब वो कह रहे हैं कि मुझे कबाब और अंडे ब्रेकफास्ट में चाहिए, जैसा सुसन वो लेती है। सुसन इनका एक फ्रेंड है, उनके बारे में बता रहे हैं कि वो जिस प्रकार से नाश्ता लाते हैं उस प्रकार से मुझे भी नाश्ता चाहिए। हर मदर वुड patiently explain to Aparna that they were pure vegetarians and they did not eat meat. धैर्यतापूर्वक उनकी माँ अपर्णा को समझाती है कि हम लोग विशुद्ध शाकाहारी हैं, हम लोग मीट, मछली या मांस नहीं खा सकते। Maybe when you are older and are able to make your own decision, you may decide to become a non-vegetarian, mother had added gently. धैर्यतापूर्वक के साथ वो कहती है, जब आप बड़ी हो जाओगे और अपना निर्णय खुद ले सकते हो तो आप खुद नॉन वेजिटेरियन बन सकते हो और नॉन वेजिटेरियन चीज़ खा सकते हो। राइस एंड अदर इंडियन फूड वेयर हर डाइट which upset her and she longed to eat the food her friends ate. कह रहा है कि चावल और दूसरा जो भारतीय भोजन है उनके आहार में ऐसा उनको मिलता था
जो कि उन्हें अपसेट कर देता था, निराश कर देता था, और वह चाहती थी कि उसे जो वहाँ का खाना है जो अमेरिका में खाया जाता है उसे दिया जाए। लॉन्ग्ड मतलब होता है इच्छित होना, यानी उनकी आकांक्षा है, उन्हें इच्छा है कि उन्हें जो दोस्तों को खाना मिल रहा है वैसा खाना उन्हें दिया जाए। दे ओपनली डिड नॉट मेक फन ऑफ हर, वह खुद खुल करके अपना खुशी जाहिर नहीं कर पाते थे। बट नेव दैट बिहाइंड हर बैक दे लाफ्ड एट हर, वे खुद अपने आप को खुशी जाहिर नहीं कर पाते थे, लेकिन वह खुद जब वापस आते थे तो उनकी बातों पर हंसते थे कि आखिर वे लोग क्या बातचीत करते। यानी ये जो स्कूल जाते थे तो खुल करके जब खाना इनके पास उसके जैसा नहीं हुआ करता था तो यह किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते थे, किसी से बातचीत नहीं कर पाते थे, किसी से हंस बोलने नहीं पाते थे, तो इन्हें कुछ दिक्कतें महसूस होती थी और खुल करके ये अपना खुशी जाहिर नहीं कर पाते थे। लेकिन जब वो वापस आते थे तो हंसते थे, मुस्कुराते थे। द सस्पेंस व्हेन शी ओपनड हर लंच बॉक्स एम्ब्रास्ड हर, सस्पेंस का अर्थ होता है असमंजस। असमंजस का अर्थ कि कोई रहस्य होता है। द सस्पेंस व्हेन शी ओपनड, जब वह असमंजस को खोलती थी, राज को खोलती थी, हर लंच बॉक्स एम्ब्रास्ड हर, तो वह अपने आप को लज्जित महसूस करते थे कि हम मेजॉरिटी के साथ नहीं हैं। शी वुड स्टेयर मोर्टिफाइड, मोर्टिफाइड का अर्थ होता है लज्जित या शर्मिंदा महसूस करना। वे अपने आप को जो है ना लज्जित महसूस कर रहे थे एट द इडलीज और द उपमा, यानी इडली और उपमा खाने की वस्तु है जो कि भारत में भी, दक्षिण भारत में खाए जाते हैं। वैसा लंच बॉक्स में ला करके वह शर्मिंदगी या इसको कह लें कि लज्जित महसूस कर रहे हैं। समटाइम्स इवन राइस, कभी कभी वह खाने में चावल भी लाते थे, यानी चावल, इडली, उपमा ये सब ला करके लंच में अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। शी वुड लॉन्ग टू सी सैंडविच लाइक हर स्कूल फ्रेंड्स ब्राउट, वह उनकी इच्छा थी कि हमारे जितने भी दोस्त हैं जिस प्रकार से सैंडविचेस लाते हैं वैसा हम भी लाएं। डेली बैटल्स, बैटल्स मतलब होता है कि युद्ध होना, लेकिन यहाँ पे झगड़ा होगा। डेली बैटल्स विथ हर मदर डिड इंश्योर दैट शी गॉट सैंडविचेस बट ओनली वंस इन ए वाइल, वह कह रही है, यानी ढेर सारा झगड़ा होने के बाद घर में अपनी माँ से लड़ती थी जाकर के कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सैंडविचेज चाहिए। तो बहुत सारा झगड़ा होने के बाद, बहुत दिन तक झगड़ा चलने के बाद उनकी माँ उनसे इंश्योर करती है, इंश्योर मतलब होता है निश्चित करना, कि आपको हम सैंडविचेज देंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बार, यानी दिन भर में एक बार हम आपको देख सकते हैं। हर एक्सेंट वाज faultless and American, but she knew she was different. हर एक्सेंट, एक्सेंट मतलब होता है लहजा या बोलने का शैली। लहजा का अर्थ होता है कि जो प्रोनाउंस हम करते हैं, जो उच्चारण करते हैं उसे कहते हैं। हर एक्सेंट वाज फॉल्टलेस, उनकी जो बोलने का शैली था वो फॉल्टलेस था, यानी जो कुछ बोलते थे शुद्ध बोलते थे और सही से बोलते थे। एंड अमेरिकन, और अमेरिकन भाषा भी। बट सी न्यू सी वाज डिफरेंट, लेकिन वह जानती है कि हम अमेरिकन से अलग हैं। यह शुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन कहीं की भी जो भाषा होती है, जो वहाँ मदर टंग होता है, वो जो बोलने वाला होता है,
वो थोड़ा बहुत अशुद्ध बोलता है, जिस कारण से लगता है कि वह कुछ अलग बोल रहा है। यही कारण है कि इनको महसूस हो रही है कि हम थोड़ा अलग हैं। हर कलर वाज डिफरेंट, उनकी जो रंग है वह डिफरेंट है। हर नेम वाज डिफरेंट, उनकी नाम अलग है। एंड डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस टू, और वहाँ की जो उच्चारण है उन्हें उच्चारण करने में तकलीफ होती है, कठिनाई महसूस होती है। एंड व्हेन सी फिल्ड इन फॉर्म्स एट्सेट्रा, और जब वह महसूस करते हैं कोई चीज़ को तो उन्हें कुछ अलग सी महसूस होती है। सी क्वालिफाइड अंडर अदर्स, वह दूसरे को क्वालिफाइड कर पाते हैं। दूसरे यानी दूसरे प्रति जो एग्ज़ाम होता है, कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें अच्छा से क्वालिफाई कर लेते हैं और अच्छा मार्क्स ले आते हैं। वाई वॉज सी नॉट जस्ट वन ऑफ द क्राउड, और ये सोच रही है कि हम जो एक क्राउड है, जो भीड़ है, उसमें से एक क्यों नहीं है। जो अमेरिकन है वहाँ पे, वहाँ के जो भीड़ है उसमें से हम एक क्यों नहीं है। शी began to dislike anything related to her origin that made her different, वह एक एक चीज़ को डिसलाइक करना शुरू करती, नापसंद करना शुरू करती जो कि भारतीय था, उनके जो जन्म स्थल से मिला है, उनके जो माता पिता से मिला है, उस सारे के सारे वो डिसलाइक करना शुरू कर दे। She was ashamed that she was not an American, वह लज्जित महसूस कर रही थी कि वह अमेरिकन क्यों नहीं है। She refused to speak her mother tongue, वह अपनी भाषा जो मातृभाषा है वह बोलना बंद कर दी। At home and always created a fuss when asked to join Indian culture activities and festival her parents took her to, यानी वो अपना मातृभाषा बोलना बंद कर दी, और जब कभी भी भारतीय संस्कृति और कोई फेस्टिवल में, कोई पर्व त्यौहार में उन्हें उनके गार्जियन उनसे बुलाते थे और पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते थे, उसमें जुड़ने के लिए बोलते थे, तो फुस कर देते थे। और इस प्रकार से वह जाती तो थी लेकिन उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करती थी जिस प्रकार से पार्टिसिपेट करना चाहिए। दे ऑल मेड हर स्टैंड अपार्ट, यह उसको थोड़ा अलग थलग खड़ा कर रही थी। एंड शी डिड नॉट क्विट लाइक इट, और इसे ज़्यादा वह पसंद नहीं कर रहे हैं, यानी भारतीय कल्चर को ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। शी रियली वांटेड टू बी बिलोंग हेयर, वह वास्तव में यह सोच रही है कि हम यहाँ पर यानी हम अमेरिकन क्यों नहीं है, हमको अमेरिकन होना चाहिए था। वह चाहती है कि मुझे यहाँ का वासी होना चाहिए था। आफ्टर ऑल शी न्यू नो प्लेस इल्स बट दिस, एंड दिस वाज हेयर हर होम। आफ्टर ऑल, इन सबों के बावजूद सिन्ने वो जानती है, नो प्लेस इल्स बट दिस, यहाँ पे कोई जगह नहीं है, यानी यहाँ पे कोई दूसरा चारा भी नहीं है कि हम चेंज कर सकें, लेकिन अंतोगत हम तो यहाँ पे, मेरा घर तो यहाँ पर है ना, यानी अमेरिका में रह रहे हैं, इस बात की उन्हें थोड़ी खुशी है, यानी भारतीय ना है इसके बावजूद भी हम यहाँ पर हैं, इस बात की उन्हें खुशी है। अपर्णा वाज असेम्ड ऑफ हर पेरेंट्स, अपर्णा अपने गार्जियन से, अपने माता पिता से लज्जित हैं। दे स्पोक इंग्लिश इन सच ए डिफरेंट वे, जो कि एक अलग तरीके से अंग्रेजी बोलते हैं। इवन आफ्टर लिविंग इन अमेरिका फॉर सो मैनी ईयर्स, हर फादर हैड एन इंडियन twang that never went, कह रहे हैं कि even after living in America for so many years, इतने लंबे दिनों के से रहने के बावजूद भी, इतने लंबे दिनों से रहने के बावजूद भी, हर फादर हैड एन इंडियन ट्वैंग, ट्वैंग का मतलब है टंकार, टंकार का अर्थ होता है जो
हम लोगों के मुंह से आवाज़ निकलता है उसे टंकार बोलते हैं। तो ये बिल्कुल ही अमेरिकन से इनका अलग है। तो ये सोच रही है इवन आफ्टर लिविंग इन अमेरिका फॉर सो मैनी ईयर्स, यानी इतने लंबे दिनों से रहने के बावजूद भी उनके जो पिता का टंकार है, बोलने का शैली है, दैट नेवर वेंट, वह नहीं गया है, यानी वो गया नहीं है और ये वाला आया नहीं है। हर मदर ऑलवेज वॉर साड़ीज एंड ए नोज पिन, और उनकी जो माँ है हमेशा साड़ी पहनती है और नोज रिंग पहनती है। नोज रिंग मतलब होता है नथिया, होता है जो नाक में पहना जाता है। Why can't you wear jeans? She had asked of her mother. वह अपनी माँ से पूछती है, माँ तुम जीन्स क्यों नहीं पहनती हो? मोहन्स मदर wears jeans and her hair is cut stylish. मोहन की जो माँ है जीन्स पहनते हैं और उनकी जो केस है, उनकी जो बाल है वह स्टाइलिश है। यू डोंट फिट इन विथ योर लॉन्ग प्लेन एंड बिंदी। तुम ये जो लंबे जो साड़ी पहनते हो, सॉरी यहाँ प्लेट है लॉन्ग प्लेट, ये लॉन्ग प्लेट में जो तुम बिंदी लगाती हो और ये कान में पहनती हो, नाक में पहनती हो, ये तुम्हें सूट नहीं करता है। हर मदर हैड स्माइल जेंटली एट हर। इनके ऊपर एक जेंटली भरा मुस्कान, एक सहानुभूति भरा मुस्कान देते हुए कहते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज इफ़ यू डोंट वांट टू। सी हैड सेड सॉफ्टली। वह कहती है कि ये बहुत ही कठिन होता है अपने आप को बदल पाना। यदि तुमको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो छोड़ दो। It is always so easy to give up your individuality and become a part of the crowd. यह बहुत आसान होता है कि अपने आप को जो स्वतंत्र रूप होता है या जो एक रूप होता है आप जहाँ से आए हैं उसको छोड़ना बहुत ही आसान है और क्राउड का हिस्सा बनना बहुत ही आसान है। लेकिन आगे क्या कर रहा है, टू ड्रेस लाइक दे डू, टू ड्रेस लाइक दे डू, वे जैसा पहनते हैं ऐसा करना बहुत ही आसान है। एंड टॉक एंड एक्ट लाइक दे डू, और बातचीत करना और जैसे वो करते हैं उस तरीके से करना बहुत ही आसान होता है। बट वी आर इंडियंस, लेकिन हम लोग इंडियन हैं, भारतीय हैं। एंड आई वॉज ब्राउट अप इन ए सर्टन वे एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गिव इट अप। लेकिन हम लोग भारतीय हैं, हम लोग भारत से आते हैं, एक निश्चित हम लोगों की कल्चर है, इसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। नाइदर डू आई वांट टू, और ना ही मैं ऐसा करना चाहती हूँ। जस्ट बिकॉज वी लिव हेयर, इसके जस्ट बिकॉज वी लिव हेयर, यहाँ तक कि यहाँ पर हम रहते हैं। इट डज नॉट मीन वी हैव टू बिकम लाइक अमेरिकन, इसका कोई मतलब नहीं है कि हम लोग अमेरिकन हो जाएं। लाइक यू हैव बीन ब्राउट अप इन द अमेरिकन लाइफ स्टाइल सो यू आर डिफरेंट फ्रॉम अस। उनकी माँ समझाते समझाते कह रही है कि हम लोग अमेरिकन नहीं बन सकते हैं। लाइक यू हैव बीन ब्राउट अप इन अमेरिकन लाइफ स्टाइल, जैसा कि तुमने अमेरिकन लाइफ स्टाइल को अपना रखी है। सो यू आर डिफरेंट फ्रॉम अस, इसलिए तुम हम लोगों से अलग हो। अपर्णा वाज मोटिफाइड, मोटिफाइड का मतलब समझा चुके हैं कि लज्जित होना। व्हेन हर मदर अटेंडेड द पेरेंट्स टीचर और व्हेन हर फादर पार्टिसिपेटेड इन द वर्कशॉप विथ हर। अपर्णा अपने आप को लज्जित महसूस कर रही है जब उनकी माँ टीचर पेरेंट्स का मीटिंग होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, या जहाँ पे वर्कशॉप है
जो कोई दुकान है या जहाँ कोई काम करने के लिए जाते हैं, उनके पापा जब उनके साथ में जाते हैं तो उन्हें लज्जा महसूस होती है। दे बोथ जस्ट स्टूड आउट, वे दोनों को दोनों अब समझ चुके हैं। दे वेयर नॉट लाइक द अदर पेरेंट्स हु बिलोंग्ड, दे वेयर नॉट लाइक द अदर पेरेंट्स, वे दूसरे पेरेंट्स के द्वारा वह लाइक नहीं किए जाते हैं, पसंद नहीं किए जाते हैं यहाँ होने के बावजूद भी। शी वॉज ashamed ऑफ हर फीलिंग्स अबाउट हर पेरेंट्स, वे अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि हमारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अमेरिकन फॉन्ट या कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस बात से उन्हें काफ़ी लज्जित महसूस हो रही है। शी वॉज प्राउड ऑफ दैम इन हर ओन वे, वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जिस रास्ते पर वह चल रहे हैं, जिस चीज़ को वो फॉलो कर रहे हैं। हर फादर हैड कम टू अमेरिका टू स्टडी एंड बाय sheer brilliance and dint of hard work had landed a job, वह उनके पिता जो है वह अमेरिका पढ़ने के लिए आए और यहाँ पढ़ने के बाद वो इतने तेज़ थे कि वो उनको अच्छे से जॉब मिल गया है। प्रयत्न करने, ये डिंट मतलब होता है प्रयत्न करना, यानी बहुत ही परिश्रम करना, बहुत ही परिश्रम करने के बाद उनको यहाँ जॉब मिल गया है। He had sent money back home to help his family, not allowing himself to luxury of visits. वह खुद घर को पैसा भेजते हैं, उनके माता पिता घर पर रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं भारत में, वहाँ उनको पैसा भेज रहे हैं और अपने आप को वह लग्जरी में नहीं डाल रहे हैं, यानी ऐशो आराम में नहीं डाल रहे हैं, कुछ ज़्यादा ऐशो आराम नहीं कर रहे हैं। He had gone only once to marry and after that they had scrimped and saved to provide for their only child, अपर्णा। वह सिर्फ और सिर्फ किसी के शादी या इस प्रकार के प्रोग्राम में जाया करते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, और ये सारे के सारे चीज़ अपर्णा को दिया जाता है कि आप जा कर के करो। गैव हर ऑल लग्जरीज दे नेवर हैड, वे सारे के सारे वह लग्जरी देते हैं, लग्जरी का मतलब होता है सुख सुविधा, जो उनको कभी नहीं मिला था। द ट्रिप टू इंडिया हैड materialized after a long time and Aparna had been mortified as well as excited. The trip to India had materialized मतलब होता है भौतिकीकरण। भौतिकीकरण का अर्थ है कि दुनिया जो बदल रही है उस वैसा ही भारत भी बदल रहे हैं इतने लंबे समय के बाद, और इतने लंबे समय के बाद वो वापस आ रहे हैं अपर्णा अपने घर की तरफ। हैड बीन मोटिफाइड एज वेल एज एक्साइटेड, वह शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं, इसके बावजूद भी वह एक्साइटेड हैं, उत्तेजित हैं। आखिर अंततः हम घर वापस आ रहे हैं और यहाँ पे क्या होगा उसको देखने के लिए भी एक्साइटेड हैं। शी हैड बीन हग्ड एंड किस्ड एंड एक्सक्लेम्ड ओवर, वो जब आते हैं तो सबके साथ वो गले मिलते हैं, जो कि भारतीय संस्कृति में उतना खुल करके नहीं मिला जाता है। हग करते हैं यानी गले मिलते हैं, जा कर के किस करते हैं, एक्सक्लेम करते हैं, अपनी जो खुशी है या नाराज़गी है एक्सक्लेम करके बताते हैं। बट व्हाट हैड अमेज्ड हर वाज दैट शी फेल्ट दैट एवरीथिंग वाज सो फैमिलियर, इसके बावजूद भी वह कल्पना करती है कि यहाँ पर आने के बाद सारा का सारा कुछ उनसे चिर परिचित हैं, सारा कुछ के बारे में जानते हैं। शी वॉज नॉट वेरी फ्लुएंट इन द
in her mother tongue but could understand it well. वह यहाँ की भाषा जो मातृभाषा है वह धारा प्रवाह नहीं बोल पाती है, लेकिन सारा कुछ वह अच्छी तरीके से समझ रही है. All the same, the way her parents jabbered in it amazed her. जबर्ड ये उर्दू लफ्ज़ से लिया गया है, उर्दू शब्द से लिया गया है. जो उच्चारण करने का तरीका है वो जबर्ड से लिया गया है. ऑल द सेम, इस सारे के सारे वही का वही. द वे हर पेरेंट्स जबर्ड इन इट, यह सारा का सारा वही सारा कुछ है जो उनके पिताजी और उनके माताजी वो उच्चारण करते हैं. अमेज्ड हर, उसको एक अद्भुत सा लगता है. अपर्णा हैड बीन सरप्राइज्ड टू क्लियर दैट her father could speak 5 other Indian languages and her mother 3. अपर्णा had been surprised, अपर्णा को बहुत ही आश्चर्यचकित होता है कि उनके जो पिताजी हैं 5 भाषाओं के जानकार है और उनकी जो भारतीय भाषा बोली जाती है वो वैसे वैसे 5 भाषाओं का जानकार है और उनकी माँ 3 भाषाओं की जानकार हैं और जानती है और बोलती है, समझती भी है. I never there were so many Indian languages and that mummy and daddy knew so many. She thought, वह सोचती है कि मैं तो एक भी भाषा सही से नहीं जान पाती हूँ और मेरे माँ बाप जो हैं इतने भाषा जानते हैं. And her mother never looked more beautiful to Aparna as she dressed up in exotic silk sarees. कह रहा है and her mother never looked more beautiful to Aparna. वह अपर्णा से ज़्यादा खूबसूरत कभी भी नहीं दिखी उनकी माँ. As she dressed up in exotic मतलब होता है आकर्षक, असाधारण. सिल्क साड़ी, जो बहुत ही आकर्षक साड़ी वह पहनती है, लेकिन यहाँ आने के बाद जो उनको देखती है, यानी इससे पहले अपर्णा अपनी माँ को इतनी खूबसूरत कभी भी नहीं देखी थी जो कि आज वह बहुत ही खूबसूरत साड़ी में उनको देख करके लग रहा है. विथ फ्लावर्स इन हर हेयर, और पीछे में जो फ्लावर्स फूल पहनते हैं जिसको यहाँ की भाषा में हम लोग गजरा बोलते हैं, वो अपनी गजरा लगाती है. हर डायमंड्स ईयर रिंग एंड नोज रिंग्स शाइनिंग, उनकी जो नाक में नथिया और कान में बाली या कर्णफूल है वह हीरो से जरा हुआ है और उन्हें वो जो चमकती है बहुत ही शाइनिंग कर रही है. तो उसे देख करके, यानी सिल्क साड़ी पहन करके नाक में बिंदी, नाक में नथिया और कान में कर्णफूल लगा करके जो डायमंड का बना हुआ है, जब ये पहन के निकले तो इतनी खूबसूरत वो अपने जीवन काल में अपर्णा कभी नहीं देखी थी अपनी मम्मी को. इसे देख करके काफ़ी प्रफुल्लित होते हैं, काफ़ी उत्साहित होते हैं कि मेरी माँ इतनी खूबसूरत हैं. हर फादर्स लाफ्टर and good voice boomed at home in these surroundings. उनके जो पिताजी हंसते हैं और उनकी जो वॉइस है boomed at home in these surroundings, उससे जो घर का वातावरण है उसको पूरा एकदम खिलखिला करके रख देते हैं. He was in this elements, वह इस चीज़ों का सदस्य हैं. Here and how much her uncles and cousins looked up to him. They all में यहाँ देख लेते हैं. He was in this elements, वह इस जगह का, इस सराउंडिंग्स का एक सदस्य हैं. Here and how much her uncles and cousins, उनके जो चाचा हैं, उनके जो चचेरे भाई बहन हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं. They almost revered him. She thought, वह सोचती है कि वो
जो उनके भाई यानी इनके जो चाचा हैं, उनके चचेरे भाई बहन जितने भी हैं, इनके पापा को कितना आदर करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं। रिवर्ड मतलब होता है आदर देना, सम्मान देना। तो इनके पापा को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसा वो सोच रही है। द ट्रिप हैड बीन एन आई ओपनर। ये जो ट्रिप था इनकी आंख खोल देने वाली चीज़ थी। सी सॉ हर पेरेंट्स इन ए न्यू एंड डिफरेंट लाइट। वह अपने माता पिता को एक दूसरे, एक अलग सा प्रकाश में वह अब देख रही है। दिस वाज वेयर दे बिलोंग्ड, जहाँ पर से वे लोग आते हैं। दिस वाज देयर होम, यह उनके घर था। हेयर दे वेयर इन देयर इन्वायरमेंट एंड दे शोन लाइक ब्राइट स्टार्स। वे अब यहाँ पर हैं, वो अपने इन्वायरमेंट में है, अपने पर्यावरण में है, और वहाँ पर ये लोग एकदम सितारों की तरह चमक रहे हैं। दे वर एट होम हियर, वे लोग अब यहाँ पे घर पे हैं। एंड देन उसके बाद शी अंडरस्टूड हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर देम टू एडजस्ट एंड सेटल डाउन इन अमेरिका। तब जा कर के वो समझ में आया उनको कि कितना कठिन होता है कि दूसरे देशों में, जैसे अमेरिका जैसे देशों में जाकर के वहाँ पे सेटल होना, वहाँ पे जाकर के रह पाना। स्पेशली व्हेन दे वेर सो डिफरेंट एंड हैड डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज। विशेष रूप से तब जब आपका कल्चर, आपका रहन सहन, आपकी भाषा, सब कुछ आपका बहुत ही अलग है, उसके बावजूद आप वहाँ पे जाके सेटल होते हैं। वैल्यूज मतलब होता है कि मूल्य, यानी जो आपका कल्चर का जो मूल्य है, सेटअप मूल्य है, वो उसको अलग होने के बावजूद भी आप वहाँ पे जाते हैं और रह पाते हैं। येट इसके बावजूद भी दे हैड नेवर स्टॉप्ड हर फ्रॉम डूइंग what she wanted to and had never forced her to feel that she was different। इसके बावजूद भी जो अपर्णा है वह जो कुछ कर रही है, अमेरिकन कल्चर को फॉलो कर रही है, या वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रही है, तो कभी भी फोर्स नहीं किए इनके माता पिता कि तुम इस प्रकार का काम करो या इस प्रकार का काम न करो। वो कभी भी नहीं बोले कि तुम हमारे संस्कृति को फॉलो करो या अमेरिकन संस्कृति को जो अपना रही हो इसको न अपनाओ। इसको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिए। They had never tried to force her to do what she did not want to। वो कभी भी ऐसा फोर्स नहीं किए, ऐसा बल नहीं किए, समझाने का प्रयास नहीं किए जो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो हम नहीं चाहते हैं। यानी गार्जियन जो नहीं चाहते हैं वो ऐसा करने पर भी उनको मजबूर नहीं किए, फोर्स नहीं किए कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड दे मस्ट हैव बीन हर्ट एट हर एटीट्यूड एंड रिबेलियन टू एनीथिंग इंडियन, yet they had never taken it up on her। इसके बावजूद भी वह अपने एटीट्यूड से, अपनी जो रहन सहन शैली है, जो बोलने का तरीका है, उससे अपने माता पिता को हर्ट पहुंचाते रहे और उस चीज़ को इग्नोर करते रहे। रिबेलियन मतलब होता है इग्नोर करना, एनीथिंग इंडियन, जो कि भारतीय से रिलेटेड था वो सारा चीज़ इग्नोर कर रहे हैं। Yet they had never taken it out on her, जो कि कभी वो लेने का प्रयास ही नहीं किए थे। अपर्णा grew up suddenly, यानी लड़की के बारे में बताया जाता है कि जो 10 या 11 साल की है और उसको 1-2 साल यदि किसी कल्चर में छोड़ दिया जाता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और लड़की बहुत जल्दी समझ भी जाती है।
तो यहाँ आकर के वह बहुत जल्दी बढ़ भी गए और समझ भी गए। अपर्णा ग्रेव अप सडनली, अपर्णा एकाएक जल्दी बढ़ गई ड्यूरिंग हर विजिट टू इंडिया एंड मैच्योर्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, और साल दर साल इसी दौरान वह मैच्योर्ड होती चली गई। शी वॉज प्राउड ऑफ हर पेरेंट्स एंड रियलाइज दैट शी हैड बीन अनफेयर टू कंपेयर दैम विथ द पेरेंट्स ऑफ हर अमेरिकन फ्रेंड्स और इवन ऑफ अदर इंडियन चिल्ड्रन। कह रहा है कि वे अपने जो गार्जियन हैं उनके ऊपर घमंड करते हैं, प्राउड महसूस करते हैं, और महसूस किए कि जो दूसरे यानी अमेरिकन जो उनके दोस्त हैं उनके माता पिता से जो कंपेयर कर रहे थे वो करना वह बंद कर दिए हैं। इवन ऑफ अदर इंडियन चिल्ड्रन, यहाँ तक कि जो भारत में रहने वाले उनके दोस्त हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनसे भी कंपेयर करना वह बंद कर दिए हैं जो आप अलग हैं। शी हैड ashamed of the feelings she had harbored for so long, वो अपने आप को अब लज्जित महसूस कर रही है, अपने जो महसूस किया था उसके ऊपर जो है ना लज्जित महसूस कर रही है। शी हैड harbored for so long, वो बहुत ही मन में रख करके, शरण में रख करके, हर वर्ड मतलब होता है मन में रख करके जो है ना, इतने लंबे समय तक वो शर्मिंदगी महसूस कर रही है। हर मदर लर्नड ओवर एंड स्माइल एट हर, ग्लैड टू बी गोइंग होम। उनकी माँ इस बात को लर्न कर ली, इस बात को जान ली कि जो मेरी लड़की है इस बात से अब थोड़ा शर्मिंदगी है, उनको समझ आ गया है, और बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे वो उनके ऊपर थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है ग्लैड टू बी गोइंग होम। घर जाते हुए क्या आपको गौरवान्वित महसूस हो रही है, अच्छा महसूस हो रही है। मिस्टर अमेरिका डिड नॉट यू सी टीज्ड, वो खिजाते हुए, उसकी जो माँ है उसको खिजाते हुए कह रही है क्या तुम अमेरिका को मिस नहीं करोगे या नहीं, मिस करोगे या नहीं। अपर्णा स्माइल्ड एट हर इन रिप्लाई, उत्तर में अपर्णा माँ की तरफ देख करके मुस्कुराती है। शी वॉज डिटरमाइंड, वह निश्चित हो जाती है, एकदम दृढ़ हो जाती है, दैट शी वुड ऑल्सो बी ए इंडियंस एज हर पेरेंट्स, जिस प्रकार से माता पिता इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं उसी प्रकार से हम भी आगे चल करके भारतीय बनने में गौरवान्वित महसूस करेंगे। एंड शी वुड लर्न टू रीड एंड राइट हर मदर टंग एंड एक्टिविटीज, टेक पार्ट इन ऑल इंडियन कल्चर एक्टिविटीज व्हिच शी हैड शन्ड फॉर सो लॉन्ग। कह रही है कि वह दृढ़ निश्चय हुई कि हम भी भारतीय बनने का प्रयास करेंगे और यहाँ के जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, उसको हम लिखेंगे, पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, और भारत में जितने भी संस्कृति है जहाँ से हम आते हैं उसको हम उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इट शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट टू फिट इनटू टू कल्चर्स, या कोई इट शुड नॉट बी टू डिफिकल्ट टू फिट इनटू टू कल्चर्स, ये असंभव नहीं है, एक कोई कठिन नहीं है जो दो कल्चरों को हम नहीं अपना सकते हैं, ऐसा करना भी चाहिए। हैड हर पेरेंट्स नॉट डन सो, क्या उनके पेरेंट्स ऐसा नहीं किए थे। एंड सेटिस्फाइड, और सहमत नहीं है। सी सेटल डाउन फॉर ए स्नूज, स्नूज का मतलब होता है झपकी। सी सेटल डाउन फॉर ए स्नूज, वह
वो कहीं पर बैठ करके और झपकी लेना, यानी आंख बंद करके थोड़ा सो गई, उसको झपकी बोलते हैं। वो अपने आप से संतुष्ट हुए और वो अपने आप को डिटरमाइंड किए, अपने आप को निश्चित किए कि आने वाला समय में जिस प्रकार से मेरे माता पिता भारतीय संस्कृति सभ्यता का अनुसरण किए, उसी प्रकार से हम भी यहाँ की जो मदर टंग है इसको हम सीखेंगे, पढ़ेंगे और जितने भी भारतीय जहाँ से हम आते हैं वहाँ का जो कल्चर है उसको हम फॉलो करेंगे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि मैं भी भारतीय हूँ।